जब किसान अपने तालाब में मिक्सचर बच्चा डालते हैं, अनेकों आप ही लोगों से बात होती है, आप लोग बताते हैं कि अपने तालाब में मिक्सचर डालें। तो उस मिक्सचर में आप बिग हेड भी डाल लेते हैं, सिल्वर कार्प भी डाल लेते हैं और भाकुर भी डाल लेते हैं। अगर आपको भाकुर के बारे में समझ नहीं है तो उसको कतला भी बोला जाता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड वीडियो, जिस पर हम मछली के संबंध में छोटी-छोटी जानकारियाँ देते रहते हैं। हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले बबलू सिंह मेरा नाम है। हमारा कोलकाता निहाटी में मछली के बच्चों का काम होता है। मेडिसिन का बिहार, चूँकि हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं तो हमारा मेडिसिन का भी काम होता है। जेके कंपनी का मछली को खिलाने के लिए दाना का भी हम काम करते हैं। जो लोग पंगास और रूपचंदा, सिंगी, मांगुर का पालन करते हैं उनके लिए हम दाना भी प्रोवाइड कराते हैं। छोटी-छोटी जानकारियाँ देते रहते हैं। इसी क्रम में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं कि मिक्सर बच्चा आप डालते हैं अपने तालाब में तो आपको कौन-कौन से बच्चे डालने चाहिए और उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि हमारा बच्चे का काम कोलकाता निहाटी में होता है, तो अगर आपको भी बच्चे चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पे कॉल करके बच्चे मंगवा सकते हैं। क्योंकि अभी पंगास का सीजन चल रहा है तो आप पंगास के भी 100 लाइन, 50 लाइन या फिर 200 लाइन वाले बच्चे मंगवा सकते हैं। चलिए हम मिक्सर के बारे में बात करते हैं। जब आप लोग मिक्सर अपने तालाब में डालते हैं, उसके अंतर्गत कतला, बिग हेड और सिल्वर कार्प ये डाल देते हैं। और रोहू डालते हैं, ग्रास कार्प डालते हैं, कॉमन कार्प डालते हैं और मृगल डालते हैं, जिसको नयन के नाम से जाना जाता है। और अब तो कम ही लोग साधारण कॉमन कार्प डालते हैं, अमूर कार्प डालते हैं। और अगर अभी भी कुछ समय बाकी है, 1 इंची का अमूर कार्प आपको चाहिए तो भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ग्रास चाहिए तो कॉल कर सकते हैं या किसी भी तरह का मछली का बच्चा आपको चाहिए कॉल कर सकते हैं। तो कहाँ पे क्या गलती होती है? कहाँ पे क्या गलती होती है? मिक्सर जब आप अपने तालाब में डालते हैं, आप जब बच्चे खरीदने जाते हैं, आप जहाँ से खरीदते हैं उसको बोलते हैं कि भैया हमको मिक्सचर बच्चा दे दो, तो पता है वो क्या करता है? जो आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। उसमें बिग हेड का बच्चा भी रहता है, सिल्वर कार्प का भी बच्चा रहता है और कतला यानी भाकुर का बच्चा भी रहता है। चलिए ठीक है, रोहू भी रहेगा, ग्रास भी रहेगा, मृगल भी रहेगा, अमूर कार्प भी रहेगा या कॉमन कार्प रहेगा। परंतु जब वो तालाब से निकाल करके आपको बच्चा देता है, वह कौन-सा बच्चा कितना दे देता है, समस्या यहीं खड़ी हो जाता है। जो बच्चा आपके तालाब में 40% होना चाहिए, वह कभी-कभी 80% बच्चे हो जाते हैं। यानी एक ही तरह के, जिनका फीडिंग हैबिट एक ही तरह का है, वही बच्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है, जब आप लोकल में बच्चे खरीदते हैं, तो वहाँ पे मृगल यानी नयन, नयन का संख्या बहुत ज़्यादा वो लोग दे देते हैं। और जब आप छोटे बच्चे खरीदते हैं, तो देखने में एक तो आपको पता नहीं होता है कि आपको नयन कितना डालना चाहिए, यहाँ पे भी समस्या है। और दूसरा कि जब आप छोटे बच्चे खरीदते हैं तो आप पहचान नहीं पाते हैं कि यह नयन का बच्चा है या फिर ग्रास कार्प का बच्चा है या फिर रोहू का बच्चा है। सारे बच्चे लगभग थोड़े बहुत अंतर ही बच्चे में पाया जाता है, नहीं तो एक सामान्य ही देखने में लगते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं, फ्राई साइज़ वाले 1 इंची, 2 इंची। जब बच्चे फिंगर साइज़ से ऊपर के आप खरीदते हैं तब आप पहचान पाते हैं। दूसरा, जानकारी के अभाव में आप लोग अपने तालाब में बिग हेड भी डालते हैं, सिल्वर कार्प भी डालते हैं, कतला भी डाल देते हैं। माजरा यहीं पे ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है आपके लिए। ये तीनों मछलियाँ आपकी तालाब के ऊपरी लेयर में रहने वाली है और प्लैंकटन ही खाती है। जो प्राकृतिक आहार बनता है आपके तालाब में, या तो आप उसको गाय का गोबर, सरसों की खली, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सर पाउडर, ये सब डाल करके आप अपने तालाब में प्लैंकटन बनाते हैं। फिर भी जितना भी आप प्लैंकटन बनाते हैं, आपके तालाब में जो बिग हेड मछली है, सारा का सारा प्लैंकटन वही खा जाती है। और आपका, चूँकि एक ही तालाब में आपका बिग हेड भी है, सिल्वर भी है और कतला भी है, तो बिग हेड का तो ग्रोथ अच्छा खासा आ जाता है, परंतु सिल्वर और कतले का ग्रोथ ज़ीरो रह जाता है। समस्या यहीं पे आकर के रुक जाती है। आपको संपूर्ण जानकारी होगी और जब आप रेगुलर वीडियो देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास आपके मोबाइल पे रेगुलर मेरा वीडियो पहुंचेगा। रेगुलर आप वीडियो देखेंगे, आपको जानकारियां प्राप्त होंगी, या फिर जो हम नंबर दे रहे हैं उस पे भी आप कॉल करके जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। हम एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, ऊपरी लेयर में रहने वाली सिल्वर, बिग हेड और कतला, इसमें से आप
बिग हेड का तो पालन ऐसे ही बंद है, फिर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बिग हेड का सीड बहुत कम मात्रा में अपने तालाब में स्टॉक करना चाहिए। और सिल्वर और कतला ये सारा मिला करके आपको 40% डालना है। हम एक बार फिर बताना चाहेंगे, बिग हेड नहीं डालें तो ज़्यादा अच्छा है, आपका कतला और सिल्वर का ग्रोथ अच्छा आएगा। उसी तरह से मिडिल लेयर में रहने वाली मछली, ग्रास कार्प और रोहू मछली। अब रोहू का पालन तो बहुत कम लोग करते हैं। आप भी इच्छा होगा तो मिडिल लेयर के लिए रोहू का बच्चा डालेंगे अथवा सिर्फ ग्रास कार्प ही डाल लेंगे। दोनों में फ़ायदा यह है कि ग्रास कार्प का ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है और रोहू का ग्रोथ ग्रास कार्प के मुकाबले बहुत धीमा होता है। रेट की हम बात करें तो मार्केट में जो रेट आपका रोहू का मिलेगा लगभग वही रेट, थोड़ा बहुत कम, ग्रास कार्प का भी रेट आपको मिल जाएगा। तो क्यों हम ज़्यादा टाइम वाला, जिसमें समय अधिक लगता है, यानी रोहू में, रोहू के बच्चे हम क्यों डालें अपने तालाब में? ऐसे आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। उसी तरह से मृगल आप डालते हैं तो 30% आपको मृगल डालना है, जिसमें आप 15% मृगल डालेंगे और 15% अमूर कार्प डालें। कॉमन कार्प साधारण वाला मत डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा आपके तालाब में, जब आप साधारण वाला कॉमन कार्प अपने तालाब में डालते हैं तो अनेकों बच्चा आ जाता है आपके तालाब में, अनेकों कहेंगे या फिर असंख्य बच्चा आपके तालाब में आ जाता है, जिसका नतीजा होता है कि उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप बच्चे मंगाएंगे और आप बच्चे वहाँ से लेंगे जो सारा बच्चा आपको अलग-अलग पैकेट में, जैसे हम लोग अलग-अलग कार्टन में पैकेट में बंद करके, ऑक्सीजन पैकेट में बंद करके आपके यहाँ तक भेजते हैं। जब आप लोकल से बच्चे खरीदते हैं, एक ही तालाब से जो बच्चा ज़्यादा होना चाहिए वह बच्चा कम दे देता है, जो बच्चा कम होना चाहिए वह बच्चा ज़्यादा दे देता है। एक कारण, बहुत बड़ा कारण यह है आपकी मछलियों का ग्रोथ कम होने का। किसी भी तरह का मेडिसिन मंगाने के लिए भी आप ग्रोथ वाली दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।